हेलो बच्चों, मैंने आपको पिछले चैप्टर में हमने एक नया अध्याय शुरू किया था समाज, जिसमें हमने सामाजिक संबंध जो समाज के लिए अति आवश्यक हैं उसके बारे में मैंने बताया था। नेक्स्ट उसी में हम कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे कि समाज क्या है। तो समाज, जैसा मैंने आपको बताया था कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, अर्थात व्यक्ति जहाँ भी पैदा होता है वो अपने जीवन में अपने समाज के द्वारा अपनी समाज की बनाई सभी नियम, कायदे, कानून, परंपराएं, रीति रिवाज, इन सभी को सीखकर अपना पूरा जीवन अपने समाज के व्यक्तियों के बीच गुजार देता है। अब मैकाइवर ने समाज की जो एक परिभाषित की है उसमें बताता हूँ कि मैकाइवर ये कहता है कि समाज क्या है। समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता और अनेक समूहों की या विभागों की एक ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था है, और इस परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को ही मैकाइवर ने समाज कहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और ये हमेशा से निरंतर सदैव परिवर्तनशील रहता है। इसका मतलब कि समाज में व्यक्ति जितने भी लोग साथ रहते हैं वो समाज की बनाई सभी व्यवस्थाओं को जीवन में अपनाते हैं और समाज में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। अगर मैं आज से हजारों साल पहले का मनुष्य का इतिहास उठाकर देखें तो हम देखेंगे कि पहले मनुष्य कितना आदिम समाज में किस अवस्था में था, एक जंगली अवस्था में, जहां समाज जैसी कोई एक संस्था ही नहीं थी। केवल एक मुखिया जो उस समूह का एक सर्वोच्च व्यक्ति होता था और सभी लोगों के ऊपर उसी का नियंत्रण बना रहता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ और हमारे बीच नए नए ग्रुप बने, सामाजिक संबंध बने और मनुष्य ने अपने लिए एक समाज जैसी परिवर्तनशील संस्था का निर्माण किया। क्योंकि समाज क्या है, एक अमूर्त संस्था है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि समाज हमें दिख रहा है, इसका कोई अपना स्वरूप नहीं है, जबकि समाज एक अमूर्त संस्था है जिसे मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है। अब हम ये देखेंगे मैकाइवर और पेज ने जो ये परिभाषा बताई, इस आधार पर उन्होंने समाज के कुछ प्रमुख आधारों की विवेचना की है। सबसे पहले उन्होंने बताई रीतियां। रीतियां का मतलब है कि रीतियां सामाजिक प्रतिमानों का एक प्रमुख प्रकार मानी जाती हैं, क्योंकि ये समाज के निर्माण में बहुत अपना महत्वपूर्ण काम करती हैं और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये अपनी एक अहम भूमिका निभाती हैं। क्योंकि सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को निभाने के लिए या चलाने के लिए अनेक रीतियां पाई जाती हैं, जैसे खान पान की, उठने बैठने की, वेशभूषा से संबंधित, विवाह से संबंधित, धर्म से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, जाति से संबंधित विभिन्न प्रकार की रीतियां पाई जाती हैं जो मनुष्य को एक अलग सा व्यवहार करने के लिए या विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें, मान लो मैं आपको कहता हूं कि एक छोटी सी एप्लीकेशन आप अपने प्रिंसिपल के नाम लिखें, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने के लिए हम सबसे ऊपर सेवा में प्राचार्य, जो भी आपका संस्था का नाम है, स्थान, फिर विषय और फिर नीचे अपना मैटर और लास्ट में फिर भवदी और अपना नाम। तो ये एक निश्चित तरीका है जो हम एक एप्लीकेशन लिखकर अपने प्रिंसिपल को अपना कुछ भी सूचना या जो हमको देनी है या कोई बार छुट्टी लेनी है, तो एक प्रोसेस है एक एप्लीकेशन लिखने का भी, एक तरीका है। इसी तरह व्यक्ति सुबह नहाता धोता है, खाना खाता है, खाने को बनाने का भी एक तरीका है, पूजा पाठ का भी तरीका है, सड़क पर चल रहा है तो वहाँ भी अनेक प्रकार के रीतियों का पालन करना पड़ता है। मैं दोस्त के यहाँ जाता हूँ, स्कूल कॉलेज जाता हूँ, हर जगह मनुष्य को अलग अलग प्रकार की रीतियों का पालन करना पड़ता है। दूसरा, कार्य प्रणालियाँ। कार्य प्रणालियों को भी समाज का एक प्रमुख आधार माना गया है, क्योंकि मैकाइवर ने इन कार्य प्रणालियों को सामूहिक रूप से एक संस्थाओं के नाम से पुकारा है। अर्थात एक समाज में अलग अलग विषय के लोग विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और एक समाज में व्यक्ति की ये सारी क्रियाएं जितनी भी होती हैं ये इन कार्य प्रणालियों के अनुरूप ही पाई जाती हैं। तीसरी, अधिकार। अधिकार का मतलब सत्ता भी कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, क्योंकि अधिकार का मतलब होता है कि जैसे घर में कोई एक व्यक्ति है जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, जैसे हमारे पिता हो गए, दादाजी हो गए, जो पूरे घर के सदस्यों पर अपना नियंत्रण रखते हैं। इसी तरह समाज में भी अनेक संगठन होते हैं, समूह होते हैं, समितियां होती हैं जो कार्य संचालन के द्वारा या मनुष्य के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए सत्ता के रूप में, अधिकार के रूप में कार्य करती हैं। इस अभाव में अगर हम देखें तो व्यवस्था और शांति बनाए रखना संभव नहीं है।
क्योंकि जिस समाज में हम लाखों करोड़ों लोग साथ रहते हैं, इतने बड़े समाज को संचालित करने के लिए, मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हमारे यहाँ पर सत्ता या अधिकार कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होता है, जो संपूर्ण समाज के लोगों को नियमों के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करता है और सभी व्यक्ति समाज के इन अधिकार सत्ता वाले व्यक्तियों का अपने नियमों का पालन करते हैं और समाज में एक व्यवस्था को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है? चौथा, पारस्परिक सहयोग। हर समाज में जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक हम किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। आज मैं किसी भी पद पर हूँ, लेकिन मुझे समाज के विभिन्न लोगों की मदद लेनी पड़ती है। मुझे खाती की भी मदद लेनी पड़ेगी, नल ठीक कराने के लिए एक प्लम्बर की मदद लूँगा, पढ़ने के लिए एक टीचर की मदद लूँगा, इसी तरह खाने पीने के लिए एक दुकानदार की मदद लूँगा। तो हम सब सहयोग के बिना अपने समाज की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट, समूह और विभाग। समाज में विभिन्न प्रकार के समूह पाए जाते हैं जो समितियों, संगठनों आदि के रूप में काम करते हैं। अगर आज मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूँ तो परिवार हो गया, या हमारा खेलकूद से संबंधित समूह हो गया, पड़ोस हो गया, जाति हो गई, गांव हो गए, कस्बे हो गए, नगर हो गए, ये सब स्कूल, महाविद्यालय, विभिन्न प्रकार के अलग अलग समूह हैं जो हमारे समाज को संचालित करने में हमारी मदद करते हैं। और आयु, लिंग, जाति, प्रजाति के आधार पर समाज में बहुत सारा विभाजन हमें देखने को मिलता है और ये सभी समूह एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं या संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता। कि एक समाज के अंदर अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है वो है स्वतंत्रता का विशेष महत्व है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से कार्य, व्यवहार या आचरण करने से नहीं है। यहाँ तो मतलब है कि व्यक्तियों को उनके विकास के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाता है। हर व्यक्ति अपना विकास करता है और साथ साथ उससे समाज का भी विकास होगा। अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का पालन कर रहा हूँ। कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो वो डॉक्टर समाज में विभिन्न लोगों का इलाज करता है। कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो वो एक अलग महत्वपूर्ण अपना योगदान देगा। तो जो भी व्यक्ति जैसा भी काम कर रहा हो, लेकिन हर व्यक्ति समाज के अंदर अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और सब व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का चुनाव करके समाज का एक क्रियाशील सदस्य बने रहते हैं। लास्ट है मानव व्यवहार का नियंत्रण। कि सभी समाज के, चूंकि आज हम घर में भी देखें कि हम 5-6 लोग हैं तो सबका स्वभाव अलग है, सबका नेचर अलग है। इसी तरह जहाँ समाज में लाखों करोड़ों लोग साथ में रहते हैं तो इतने सारे लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमारे समाज में कुछ औपचारिक व अनौपचारिक समितियां, संस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे पुलिस प्रशासन, कानून, न्याय व्यवस्था। ये सब जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारे पूरे समाज के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाए रखती हैं। ये था आपका समाज क्या है और समाज के कुछ आधार क्या हैं। नेक्स्ट में इसके हम देखेंगे समाज की विशेषताएं। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।